हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी टाइम एंड वर्क की वीडियो नंबर 3 है। 2 वीडियो हम पहले कर चुके हैं। उसमें एक सवाल छूट गया था 39 नंबर का। चलिए इसे देखते हैं पहले। ए की कार्य क्षमता बी की तिगुनी है, इसलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले खत्म कर देता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की तिगुनी है, तो बी एक है, तो एक की 3 गुना, एक की कार्य क्षमता 3 गुनी हो गई। यह है एफिशिएंसी। इसलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले खत्म कर देता है। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? 1:3। बी की तुलना में 40 दिन पहले खत्म कर देता है। ओके, तो पहले खत्म कर देता है तो इनका डिफरेंस कितना है? 2x का। तो 40 दिन पहले ख़त्म कर देता है तो डिफरेंस लेंगे। 1 यूनिट या x टाइम के बराबर आ गया 20 डे। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर काम को दिन निकालने के लिए पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कितना है? टोटल डेज 20 और 20 दिया 60। 1 यूनिट है तो 60 यूनिट ही हो जाएगा। तो 60 यूनिट काम को दोनों मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4। 4 के हिसाब से कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 4 एकम 4, 4 पंजे 20। 15 दिन में दोनों मिलकर काम को समाप्त करेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकतालीस नंबर का क्वेश्चन है। ए, बी तथा सी किसी काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुना है और सी की 3 गुना है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा? चलिए सॉल्व करते हैं। ए, बी तथा सी किसी काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। ए, बी तथा सी किसी काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुना है। ए की जो एफिशिएंसी है ना, बी की 2 गुना है। बी की 1 है तो ए की 2 हो गई। और सी की 3 गुना है। सी की 3 गुना है। तो चलिए ऐसे लेते हैं। ए की एफिशिएंसी 6 है, जो बी की 2 गुना है, और सी की 3 गुना है। 2 3 6, 3 दूनी 6 हो गया, 2 गुना 3 गुना। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ये टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए एफिशिएंसी इंटू टाइम का मल्टीप्लाई टोटल वर्क होता है। तो टाइम कितना है? 6 दिन। एफिशिएंसी कितनी है? 6 3 9 2 11। तो टोटल वर्क आ जाएगा 66। अब सी अकेला, तो सी अकेले की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट। टोटल वर्क 66। तो सी अकेला उस काम को 33 दिनों में ख़त्म कर देगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी है।
ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं। सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है और बी की कार्य क्षमता सी की। तो ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, सॉरी, तथा बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी है। सी की दोगुनी हो गई। चलिए इसकी 1 को हटाते हैं और नीचे 10 आ जाएगा। तो 5 3 15, 5 दूनी 10 और 3 से इनको आपस में काट देते हैं। 2 बार कटेगा क्योंकि एवरेज है, औसत है, तो आप काट सकते हैं। तो दो दो ऐसे आप इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एवरेज सेटअप हो जाएगा। ये नीचे से 2 हटाना है, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 है तो 2 एकम 2, यहाँ पर 1 ही बचेगा। ओके, 4:2:1 आ गया। ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं। अब खत्म कर रहे हैं तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क डे इंटू एफिशिएंसी टोटल वर्क होता है। तो 4 दिन, और ए तथा बी 4 और 2 6 यूनिट काम करते हैं, तो टोटल वर्क आ गया 24 यूनिट। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो टोटल वर्क 24 आ। सी अकेले की 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट, सॉरी, सी अकेला काम कितना कर रहा है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट सी कर रहा है, तो 24 दिनों में ही काम को समाप्त कर पाएगा सी। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को बी तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में पूरा करता है। 3 गुने। बी उसी काम को ए तथा सी की तुलना में 4 गुना समय में पूरा करता है। यदि तीनों 7 काम करते हैं तो काम 24 दिनों में पूरा हो जाता है। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को बी तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में, तो ए बी बात सी, तो टाइम का रेशियो दिया है। ए किसी काम को बी तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में पूरा करता है। तीन गुने समय। बी उसी काम को ए तथा सी की तुलना में 4 गुने समय में पूरा करता है। बी उसी काम को ए तथा सी की तुलना में 4 गुने समय में पूरा करता है। यदि तीनों 7 काम करते हैं तो काम 24 दिनों में पूरा हो जाता है। ओके, टाइम का रेशियो है, एफिशिएंसी का कितना है, 1:3 और 1:4। अब यहाँ पर टोटल ए बी सी है, ये भी टोटल ए बी सी है, तो एफिशिएंसी तीनों की सेम होनी चाहिए। यहाँ पर अलग अलग है, तो इन दोनों को बराबर करेंगे। यहाँ टोटल एफिशिएंसी कितनी हो रही है, 4, और यहाँ टोटल कितनी हो रही है, 5। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 20। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे एफिशिएंसी बराबर हो जाए। तो 5 एकन 5, 5 3 15,
और 4 एकम 4, 4 चौक 16। यदि तीनों काम साथ करते हैं तो 24 दिन लेते हैं। टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल एफिशिएंसी कितनी है 20, और डे कितने लग रहे हैं 24। तो 24, तो टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी 480। ये अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यदि बी 4 यूनिट कर रहा है, ए 5 यूनिट कर रहा है, तो ए का ही पूछा है 5 यूनिट के हिसाब से। तो 5 नम 45, 5 छक्का 96 दिन में। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। ए और बी किसी काम को सी से 40% कम समय में पूरा करते हैं। 40% कम। जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को ए से 60% कम समय में पूरा कर सकते हैं। यदि सभी मिलकर कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो ए अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को सी से 40% कम समय में, तो टाइम का रेशियो दिया है 40% कम समय में, तो सी 100, तो ए 60। 20×60, 20×5 100। बी और सी मिलकर उसी कार्य को बी और सी मिलकर उसी कार्य को ए से 60% कम समय में, ए से 60% कम, तो 40 बचा। 20×2 40, 20×5 100। टाइम का रेशियो 3:5, 2:, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 5:3 और 5:2। अब इनकी एफिशिएंसी अलग अलग है तो सेम बनानी पड़ेगी। ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी 8 हो रही है, और बी प्लस सी प्लस ए की टोटल एफिशिएंसी 7 हो रही है, और 8 और 7 का एलसीएम कितना होता है 56। 56 होता है। तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7×5 = 35 और 7×3 = 21। 8×5 = 40 और 8×2 = 16। तो टोटल वर्क निकालेंगे। दोनों का जोड़ने पर एफिशिएंसी सेम आ रही है, तो टोटल वर्क निकालेंगे एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी है 40 + 16 56, और टाइम ले रहा है 20 दिनों में, तो टोटल वर्क आ जाएगा 112 1120 यूनिट। अब ए अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। ए अकेला कितना कर रहा है 16 यूनिट। 16 यूनिट, तो इसे काट देंगे। 16×5 = 80, 16×6 = 96, 16×7 = 112। तो 70 दिन में ए अकेला पूरा कार्य समाप्त कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन है। ए बी तथा सी किसी काम को एक साथ मिलकर 7.5 दिनों में कर सकते हैं।
सी की उत्पादन क्षमता ए की 3 गुनी है और बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि बी छुट्टी पर चला जाता है तो ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 7.5 दिन मतलब 15/2 दिन में, बी अकेला 15 दिन में, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 15 यूनिट टोटल वर्क आएगा, तो 15 एकम 15 2 यूनिट, और 15 एकम 15 1 यूनिट काम करता है बी, और ए बी सी मिलकर करते हैं 2 यूनिट। तो 1 यूनिट बी कर रहा है, ए और सी मिलकर भी 1 यूनिट ही काम करेंगे। ओके, ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? टोटल वर्क है 15 यूनिट, ए और सी मिलकर 1 यूनिट काम करते हैं और बी 1 यूनिट करता है। टोटल टोटल 2 यूनिट काम है। तो ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन, ए और सी मिलकर 1 यूनिट कर रहे हैं, टोटल वर्क 15 15/1, तो ए और सी मिलकर इस काम को 15 डेज में समाप्त करेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी किसी काम को 12 दिन में खत्म कर लेते हैं। ए बी की तुलना में 2 गुना उत्पादन करता है और सी अकेला इस काम को 36 दिन में कर सकता है। यदि सी छुट्टी पर चला जाता है तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। सी अकेला इस काम को 36 दिन में समाप्त करता है। टोटल वर्क कितना आएगा? 36, एलसीएम आ जाएगा, तो 12 3 36 और 36 एकम 36, तो सी 1 यूनिट काम कर रहा है, तो ए और बी मिलकर कितना करेंगे? 2 यूनिट काम। ए और बी मिलकर इस काम को, टोटल वर्क है 36, ए और बी मिलकर 2 यूनिट काम करते हैं, तो 36/2 दोनों मिलकर 18 देश में काम समाप्त कर देंगे। तो इसका भी डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47वां क्वेश्चन है। सी बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है। ए को एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लगते हैं। यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो वे 12 दिन में वह काम पूरा कर सकते हैं। अकेले काम करते हुए बी कितने दिनों में काम पूरा करेगा? ओके, 5 गुना अधिक। सी बी की तुलना में 5 गुना अधिक उत्पादक है। ए को कार्य पूरा करने में 60 दिन लगते हैं। ए को कार्य पूरा करने में 60 दिन लगते हैं। एक साथ काम करे तो वे 12 दिन में, बी सी मिलकर 12 दिनों में काम पूरा कर। चलो एलसीएम लेते हैं, 60 आ जाएगा, टोटल वर्क भी 60 ही हो जाएगा। तो 60 एकम 60 और 12 पंजे 60। ओके, ए मिलकर कर रहा है 1 यूनिट काम और बी और सी मिलकर कर रहे हैं 4 यूनिट काम। बी कितने दिनों में वह काम पूरा कर सकता है? तो टोटल वर्क है 60 यूनिट और बी या टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का कितना आएगा? 1:5। सॉरी,
यह एफिशिएंसी का ही रेशियो है। तो बी 1 यूनिट काम करता है। तो यहाँ पर बी और सी मिलकर 4 यूनिट कर रहे हैं, यहाँ पर एफिशिएंसी 6 यूनिट हो रही है। तो इसको सेम करना पड़ेगा। बी और सी मिलकर जो 4 यूनिट कर रहे हैं ना, और जो सी और बी मिलकर 6 यूनिट कर रहे हैं ना, इनको सेम बनाना पड़ेगा। तो इसमें सेम बनाने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 12 यूनिट हो गई है। और ये 3 चौक 12, ए भी 12 हो। तो बी कितने दिनों में वह काम पूरा कर सकता है? चलिए इसे दूसरी मेथड से देखते हैं। यहाँ कितना था? 5:1। तो ए 1 यूनिट कर रहा है, बी और सी 4 यूनिट कर रहे हैं। तो बी और सी मिलकर यहाँ पर कितना? 6 यूनिट हो रहा है। तो इसको भी 4 यूनिट बनाएंगे। बी और सी मिलकर यहाँ पर 6 यूनिट हो रहा है, तो इसको भी 4 यूनिट बनाएंगे। तो इसमें 2/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 यूनिट बन गए। तो इसमें भी 2/3 का मल्टीप्लाई, एक में भी 2/3 का मल्टीप्लाई। तो ए हो जाएगा 10/3, ए हो जाएगा 2/3। तो बी की एफिशिएंसी आ गई 2/3। टोटल वर्क है 60 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2/3। 2, 3 ऊपर चला जाएगा तो 30 बार कटेगा और 30 या 90 डेज में यह काम पूरा कर सकते हैं। चलो दोबारा से करके बताता हूँ। सी बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है। सी है ना, यह बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है, एफिशिएंसी का रेशियो है। तो बी और सी मिलकर कितनी एफिशिएंसी हो गई? 6 यूनिट। ओके। ए किसी काम को पूरा करने में 60 दिन लेता है, तीनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना? 12 दिन लगते हैं। टोटल वर्क है 60 और 60 एकम 60, 12 पंजे 60। ए 1 यूनिट काम कर रहा है और बी और सी मिलकर 4 यूनिट काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 6 हो रहा है, तो इसे भी आप 4 यूनिट बनाओगे तभी तो काम बराबर होगा। तो 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, तो ये 4 यूनिट बन गए। तो इसमें भी 2/3 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 2/3 का मल्टीप्लाई। अब टोटल वर्क है 60। आपको बी कितने दिनों में पूरा करेगा वह पूछा है। तो बी की एफिशिएंसी है 2/3, 2, 3 ऊपर चला जाएगा। तो 2 3 6 30, 30 या 90 डेज। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर का क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। सी अकेले घर की पेंट करने के लिए 48 दिनों का समय लेता है। ये अकेले 48 दिनों एक साथ काम करते हुए ए बी सी घर को पेंट करने में 16 दिन लगाते हैं। उस घर को पेंट करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे?
ए बी सी मिलकर 16 दिन लगाते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 48। तो सी एक यूनिट काम करेगा और 16 × 48 तीनों मिलकर 3 यूनिट काम करेंगे। सी 1 यूनिट, तो ए और बी मिलकर 2 यूनिट। अब ए बी की तुलना में तीनों ने अच्छा कार्य करे। ए है ना, जो बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कार्य करे, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 आ गया। अब यहाँ ए और बी मिलकर 2 यूनिट काम कर रहे हैं, यहाँ ए और बी मिलकर 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो आपको इसके 2 बनाना पड़ेगा। तो डिवाइड कर देंगे 2 से सभी में, तो ये 2 बन गए। इसमें पूछा है उस घर को पेंट करने के लिए अकेले बी को, तो बी को आधा यूनिट काम करने के हिसाब से 48 दिन के काम को कितने दिनों में करेगा? 48 यूनिट काम को 1 × 2, तो 96 दिन में बी अकेला उस काम को कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 49 नंबर का क्वेश्चन है। ए को काम खत्म करने में जितना समय लगता है उतना ही समय बी और सी को लगता है। ए और बी काम को 10 दिनों में खत्म करते हैं, सी अकेले उसी काम को 15 दिनों में। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? ए और बी काम को 10 दिनों में, सी अकेले 15 दिनों में। एलसीएम लेते हैं, 30 एलसीएम आ जाएगा, तो 10 × 30 3 यूनिट काम, 15 × 2 = 30 2 यूनिट काम, टोटल है 30 यूनिट काम। बी अकेला उस काम, सी 2 यूनिट कर रहा है। ए को काम खत्म करने में टाइम का रेशियो है, जितना समय लगता है उतना ही समय बी और सी को लगता है, 1:1। तो एफिशिएंसी आएगी इनकी 1:1। यहाँ पर मिलकर ए बी सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट आ रही है, तो यहाँ पर मिलकर ए बी सी की एफिशिएंसी 5 यूनिट आ रही है, तो इसको 5 यूनिट बनाना पड़ेगा। 5 यूनिट बनाने के लिए इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 5/2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 5/2 से मल्टीप्लाई, तो 5 यूनिट बन गए। अब बी अकेला, तो टोटल वर्क है 30। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5/2। बी की ए की एफिशिएंसी 5/2 मतलब 2.5, तो इसकी हो गई 2.5। अब बची कितनी? 0.5। ए बी की आ गई 0.5, दशमलव हटाएंगे 0 आ जाएगा, 5×6 = 30, तो 60 डेज में बी काम खत्म कर देगा। 60 डेज में ही तो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50वां सवाल है। अच्छा सवाल है, इसके लिए आप थोड़ा टाइम लीजिए और पढ़िए सवाल को। चलिए सॉल्व करते हैं। बी और सी किसी काम को
ए बी सी से 50% ज़्यादा समय लेते हैं। ओके, अगर वो काम खत्म होने तक साथ मिलकर काम करें तो 450 रुपये की कुल मजदूरी में से 120 रुपये कमाता है। बी, ज्ञात करो कि वो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे यदि ए और बी काम को सी से 8/3 दिन ज़्यादा लेता है। चलिए सॉल्व करते हैं। बी और सी ए बी सी से 50% ज़्यादा समय लेते हैं, प्लस बी प्लस सी से 50% ज़्यादा। ये टाइम का रेशियो आ गया। एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, 450 रुपये की कुल मजदूरी में से 120 बी लेता है, तो बी ले रहा है 120 और तीनों 450, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट 4×4 = 12 और 15×3 = 45, 4:15। यहाँ पर ए बी सी मिलकर 15 यूनिट और यहाँ पर ए बी सी मिलकर 3 यूनिट, ये तो नाइंसाफी है, तो इसको भी 15 यूनिट बनाएंगे। तो 5×3 = 15 और 5×2 = 10। ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं, वो बी और सी मिलकर 10 यूनिट, तो बी और सी मिलकर 10 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ए अकेला कितना करेगा, 5 यूनिट। तो ए प्लस बी मिलकर कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट ए और 4 यूनिट बी, 9 यूनिट, और तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 15 यूनिट। अगर तीनों 15 यूनिट काम कर रहे हैं तो ये तो एफिशिएंसी का रेशियो, टाइम का रेशियो कितना आएगा, 15:9। 15:9 ही तो आएगा, बैक हो जाता है। तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, ए और बी काम को ए बी और सी से 8/3 दिन ज़्यादा लेता है, तो ज़्यादा ले रहा है तो इनका डिफरेंस आएगा। तो 6 यूनिट जो टाइम है वो 8/3 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो 1 यूनिट 8/18। अब टोटल 9 यूनिट है। अब ये तीनों मिलकर तो 9×8/18, तो 9×2 = 18, 2×4 = 8, तीनों मिलकर 4 दिन में, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, 4 दिन में काम खत्म कर देंगे। अच्छा सवाल है, गौर से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। 51वें नंबर का क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। आरंभ में तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु सी ने बस 3 दिन काम किया और इन 3 दिनों में 37% काम पूरा हुआ और बाकी काम ए और बी ने किया। ज्ञात करो वे अलग अलग काम को कितने दिन में खत्म करेंगे अगर 5 दिन, ए का 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के समान है। ओके, सॉल्व करते हैं। ए बी सी किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। ए बी सी किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। आरंभ में तीनों ने साथ मिलकर
सी ने बस 3 दिन काम किया, इन 3 दिनों में तो ए बी सी का टोटल वर्क है 100%। 37% काम 3 दिनों में किया, 3 दिन में तीनों ने साथ मिलकर 37%। और 63% जो काम बचा हुआ है वो काम 7 दिन में किया ए और बी ने मिलकर। तो 7 नाम 63, ए और बी ने मिलकर 9। तो ए और बी का मान आ गया 9। तो 9 × 27, 3C 37। तो सी का मान आ गया 37 में से 27 गए तो 10, और 3 नीचे चलेगा, 10/3। ए का 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के समान है। तो ए अनुपात बी, ए का 5 दिन का काम बी के 4 दिन के समान है। तो यह टाइम का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 हो जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 हो जाएगा। तो ए 4 यूनिट काम करता है, बी 5 यूनिट, और सी 10/3 यूनिट काम करता है। अब तीनों का अलग अलग पूछा है, तो टोटल वर्क है 100 यूनिट। अब ए 4 यूनिट कर रहा है, तो ए 25 यूनिट, 25 ऑप्शन ए और बी में है, तो 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब बी टोटल वर्क 100 यूनिट है, बी 5 यूनिट कर रहा है, तो 5 दूनी 10, 20 दिन में, तो बी 20 दिन में, तो बी का ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल होगा। चलो सी का भी निकालते हैं। सी भी 100 यूनिट काम को 10/3 यूनिट के हिसाब से करता है, तो 10 दाम सी 30 दिन में, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52वां क्वेश्चन है। एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को 24 और 36 दिन में करते हैं। तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा अगर आदमी अकेला उसी काम को 3/3/11 दिन में करता है, और जितने समय में तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में तीनों से दोगुना काम करता है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला ए 24 दिन में, दूसरा बी 36 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 72। 24×3 = 72, 36×2 = 72। तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा। सी आदमी मेन, आदमी अकेला उसी काम को 3/3/11, 36/11। तो टोटल यूनिट 72, 36×2 = 72, 11×2 = 22। आदमी 22 यूनिट काम करता है। तो मेन और ए बी सी का रेशियो है ना, आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दोगुना काम करता है। तो आदमी अगर 22 यूनिट काम कर रहा है तो बच्चे उनके 11 यूनिट काम करेंगे, दोगुना कर रहा है ना। तो ए कर रहा है 3 यूनिट, बी कर रहा है 2 यूनिट, 3 और 2 = 5, तो सी करेगा 6 यूनिट, 6×5 = 11। टोटल वर्क है 72 यूनिट, और सी कर रहा है 6 यूनिट काम।
तो 6 यूनिट के हिसाब से 72 काम को सी कितने दिनों में करेगा? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 डेज में। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 घंटे 10 घंटे में बना सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य करें तो प्रति घंटे 10 ईंटें कम लगाते हैं। ऐसे दो आदमी हैं, दो मजदूर हैं, दोनों अगर साथ काम कर रहे हैं तो 10 ईंटें कम लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों बातें बातें करते होंगे, बीड़ी सिगरेट पी लेते होंगे। और अगर अकेला काम कर रहा है तो वो मन लगा कर काम करेगा, 10 ईंटें कम लगाते और 5 घंटे में दीवार बनाते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं। ए आदमी है ना, वो 9 घंटे ले रहा है, बी 10 घंटे। एलसीएम 90 आ जाएगा। 9 धाम के 90 और 10 नाम 90। ए 10 यूनिट काम करता है, बी 9 यूनिट काम करता है। दोनों मिलकर कार्य करें तो प्रति घंटे 10 ईंटें कम लगाते हैं। दोनों मिलकर कार्य कितना कर रहे हैं? ए और बी मिलकर 19 यूनिट काम कर रहे हैं। और अगर टोटल वर्क 90 है और काम 5 घंटे में खत्म हो रहा है, तो दोनों मिलकर 18 यूनिट के हिसाब से काम खत्म करते हैं। यहाँ 18, यहाँ 19, तो 1 यूनिट जो काम कम कर रहे हैं वो 10 ईंटों के बराबर है। तो 90 यूनिट काम 10 ईंटों के हिसाब से कितने ईंटों के बराबर है? 900 ईंटें। तो दीवार में ईंटों की संख्या कितनी होगी? 900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है। दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 घंटे 20 घंटे में बना सकते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो प्रति घंटे 280 ईंटें कम लगाते हैं। उन्होंने फिर से टाइम बर्बाद कर दिया होगा और दीवार को 12 घंटे में बनाते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं। ए काम को कर रहा है 15 घंटे में, बी उसी काम को कर रहा है 20 घंटे में। दोनों मिलकर कार्य करें तो प्रति घंटे 280 ईंटें कम लगाते हैं। कैल्शियम आ जाएगा 30, सॉरी कैल्शियम आ जाएगा 60। 15 चौक 60 और 20 या 60। ए 4 यूनिट, बी 3 यूनिट। दोनों मिलकर 7 यूनिट काम करती हैं। दीवार 12 घंटों में बनाते हैं, तो टोटल वर्क है 60। दोनों मिलकर दीवार 12 घंटों में बनाते, तो 5 यूनिट काम। जो 280 ईंटें कम लगा रहे हैं, अलग अलग करेंगे तो 7 यूनिट होगा, इकट्ठे होकर करेंगे तो 5 यूनिट होगा। डिफरेंस कितना है का? 2 यूनिट का। 2 यूनिट में एक 280 ईंटें कम लगाते हैं, तो 1 यूनिट में 140। अगर 1 यूनिट में 140 ईंटें लगा रहे हैं तो 60 यूनिट में कितनी ईंटें लगाएंगे? तो 14 × 84, 8400 ईंटें 60 यूनिट में लगाते हैं। ईंटों की संख्या कितनी आई? 84। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 55 नंबर का सवाल है।
ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बी आधा दिन काम करता है। तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? ए और बी मिलकर काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। ए अकेला 20 दिनों में करता है। टोटल वर्क निकालनी, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा इनका 60। तो 12 पंजे 60, 20 तिया 60। ए 3 यूनिट काम करता है, बी 2 यूनिट काम करता है पूरे दिन में। लेकिन उसने बोला है ए यदि बी आधा दिन काम करता है, बी अगर आधा दिन काम करेगा तो 1 यूनिट काम करेगा। बी अगर आधा दिन काम करेगा तो 1 यूनिट करेगा, और ए 3 यूनिट काम करता है। तो टोटल मिलकर ए और बी 4 यूनिट काम कर रहे हैं। टोटल वर्क है 60। 4 यूनिट के हिसाब से 4 एकम 4, 5 4 पंजे 20, वो 15 दिन में काम समाप्त करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 56वां सवाल है। दो मजदूर ए और बी 5 दिनों में एक काम समाप्त कर सकते हैं। ए दुगनी तेजी से काम करता है, तो काम 3 दिनों में। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? चलिए सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी मिलकर काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि ए दोनों तेजी से काम करता है तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाता है। ए यदि दोगुनी तेजी से काम करता है तो काम 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? 5 और 3 का एलसीएम 15। तो 5 3 15, 3 5 15। तो ए और बी मिलकर 3 यूनिट और 2 ए मिलकर 5 यूनिट कर रहे हैं। चलिए तो इसे मतलब ए और बी का यूनिट अलग अलग करते हैं। इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 2a प्लस 2b प्लस 3 दूनी 6 यूनिट, और यह 2a बराबर 5 यूनिट। माइनस माइनस माइनस, यहाँ कौन सा माइनस है? तो 2b बराबर 1 यूनिट, b आ गया 1/2 यूनिट। ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? तो b आधा यूनिट करता है, तो ए कितना करेगा? 2.5 यूनिट। ए 2.5 यूनिट करता है, टोटल वर्क है 15, और 2.5 यूनिट के हिसाब से पॉइंट टाइम 0 आ गई। 25 छक्का 150। तो 6 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें कुछ गड़बड़ है। चलिए दोबारा देखते हैं क्या गड़बड़ है। ए दुगनी तेजी से काम करता है तो काम 3 दिनों में। तो 2a प्लस बी मिलकर दुगनी तेजी से काम कर रहे हैं तो काम 3 दिनों में। ठीक है, तो ए प्लस बी 3 यूनिट, 2a प्लस बी 5 यूनिट, माइनस माइनस माइनस, बी से बी कैंसिल। माइनस का ए बराबर माइनस के 2। ए 2 यूनिट काम कर रहा है, टोटल वर्क है 15। ये 2 यूनिट के हिसाब से 7.5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
57 नंबर का सवाल है। बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर 10 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 10 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? ओके। बी के 1/6 समय में, तो टाइम ऑफ ए बराबर 1/6 टाइम ऑफ बी के बराबर है। तो टाइम ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ बी बराबर 1/6। और ए बी की तुलना में आधा काम करता है, तो वर्क ऑफ बी आधा काम करता है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए और इनटू टाइम, टाइम है 1, और एफिशिएंसी ऑफ बी इनटू टाइम 6, ये वर्ग के बराबर होता है। वर्ग कितना? 1/2 की। तो 2 3 6 एफिशिएंसी ऑफ ए एफिशिएंसी ऑफ बी के 3/1 के बराबर है। अब टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए बी और टाइम ऑफ ए बी के बराबर है। एफिशिएंसी कितनी है? 4, 3 और 1 4। और टाइम ऑफ ए बी कितना है? 10 दिन। टोटल वर्क आ गया 40। टोटल वर्क आ गया 40। तो बी अकेला उस काम को कितने में, बी कितने यूनिट? 1 यूनिट। 1 यूनिट के हिसाब से 40 यूनिट काम कितने दिनों में? सी ऑप्शन, 40 दिन में समाप्त हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी को दूसरी विधि से करते हैं। ए और बी की तुलना में आधा काम करता है, आधा काम करता है। और टाइम 1/6 समय में, तो वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी के बराबर है। तो 2 एकम 2 2 3 6, 3:1 उनकी एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क कितना है? तो टाइम है 10 दिन और एफिशिएंसी 4, तो टोटल वर्क हो गया 40 यूनिट। अब बी अकेला काम को कितने दिनों में सॉल्व करेगा? 1 यूनिट के हिसाब से बी कितने दिनों में? 40 दिन में। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 40 थोड़ा सही से देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर का सवाल है। बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। ए बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर काम 18 दिनों में खत्म करते हैं, बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा? तो वर्क अपॉन टाइम 3/4 समय में, तो 2 दूनी 4, 2:3 इनकी एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क निकालेंगे तो 5 यूनिट दोनों की एफिशिएंसी है और 18 दिनों में ख़त्म कर रहे हैं। तो टोटल वर्क आ गया 90 यूनिट। 90 यूनिट। बी अकेले काम को, बी 3 यूनिट के हिसाब से
90 दिन के काम को कितने दिन में खत्म करेगा? 30 दिन में। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है। बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में ए उसका आधा काम करता है। ए बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 में ए उसका आधा काम करता है। तो और ए तो वर्क हो गया। अब 1/3 वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी के बराबर है। तो एक टाइम हो गया और इस बी का टाइम होगा 3। तो एफिशिएंसी का रेशियो हो गया 3/3:2। दोनों मिलकर काम को 10 दिनों में कर रहे हैं। दोनों की एफिशिएंसी 5 यूनिट है। टोटल वर्क निकालेंगे। दोनों की एफिशिएंसी 5 यूनिट और 10 दिन में ख़त्म करते हैं तो 50 यूनिट काम टोटल वर्क हो गया। बी को काम कितने दिनों में ख़त्म करेगा? बी काम को 2 यूनिट के हिसाब से कितने दिनों? 25 दिन में ख़त्म कर देगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और पूरे मैथ की वीडियो इसी प्रकार आती रहेंगी। पर डे एक संडे ऑफ रहेगा। धन्यवाद।